ज़्यादा है। इसका आपको बहुत ही, जो हमारी बिटिया पूछ रही है कि भाई कि ये बोले पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए, पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए कन्या के लिए, सिर्फ ये स्त्री के विरोध में सारा है। हमारा शास्त्र और गरुड़ पुराण जी में भी बहुत देखा, और हमारा राइट है कि आपको क्वेश्चन पूछना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको पूछना। और हमारी बिटिया का आंसर दे दीजिए, जन्ना दीदी का दिव्या टी लंगर। जो मैं कह बेटी है तभी तो पुत्र पैदा होगा। वो तो सही है, नहीं मगर पुत्र के बारे में अब इसीलिए कहा गया बेटी तो है और पुत्र नहीं है, इसलिए शास्त्र ने कहा कि पुत्र भी पैदा करो, जरूरी है। नहीं बायस क्यों है ये, पुत्र के बारे में ही क्यों बोला, पुत्र की प्राप्ति कर लो, पुत्र की प्राप्ति कर लो भाई। एवं राजा दशरथ को भी बोला था पुत्र प्राप्ति होगी, राम जी हो जाएंगे, ये वाला यज्ञ कर लो, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं पता है मुझे, बट ये है कि मेरी बात, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसमें क्या है कि शास्त्रानुसार पुरुष प्रधानता, पुरुष की प्रधानता दी गई है शास्त्रों में। नहीं हमारे में तो शक्ति का आपको प्रधानता दी है हमेशा भाई। नहीं वो गलत है, वो गलत है। नहीं आप इसको ढूंढना पड़ेगा। जो हमारी इवन आदि शंकराचार्य, नहीं उन्होंने बोला पुरुष प्रधान है, पुरुष, वही मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं पुरुष प्रधान है हमारे शास्त्र के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, क्योंकि इवन नहीं हमारे शास्त्र के हिसाब से, जबकि इसमें हमको समझाना नहीं है, एक मिनट, समझाना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, हमको शास्त्र की इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आ रही है। मगर अगर आप आदि शंकराचार्य को भी देखेंगे, जो कि रिसेंटली, वो ये मिथ्स नहीं, माइथोलॉजी नहीं है, वो हमको 1200 साल पहले वो तो इस धरती पर चले हैं और उसकी समाधि भी है, सब कुछ है। उन्होंने वेदांता को एकदम से सीधा किया, 4 मठ, 4 कोनों इंडिया में स्थापित किए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, और हिंदुइज्म को उन्होंने, सनातन धर्म को फिर उन्होंने उजागर किया, उसमें कोई शक नहीं है। मगर उन्होंने भी बोला कि शक्ति पहले और बाद में, उसके बाद में शिव है, शक्ति है पहले शिव है। नहीं शक्ति पहले शिव बाद में। हमको असल में कहाँ पर है लोचा, कहाँ पर अभी हो रहा है लोचा, ये हो रहा है कि हम इस जो गरुड़ पुराण और जो हमारे पास में किताबें हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, मगर हम इसकी करेक्ट तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उधर में हमको थोड़ा सा गैप हो रहा है। तो ठीक है, जितना हमको तो भगवान, मतलब हमारे सनातन धर्म में ये भी बोल गया है, जितना आप आगे बढ़ोगे तो उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही आप इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, उतने गहरे जाओगे और उतने उसके राज खुल जाएंगे, राज खुलेंगे, उतने राज खुलेंगे, और राज खुलने का और आप खर्च अच्छा ही हो जाएगा। नहीं अच्छा हो जाएगा, नहीं फंस नहीं जाएंगे, अच्छा होगा, हमारा ज्ञान वर्ता बढ़ जाएगी। भाई आप देखोगे भाई कि जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, उसको हजारों करोड़ों हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और हर तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है, और वो नहीं अपना विचार नहीं दे रहा, कन्विंसिंग दे रहा है, नहीं कन्विंसिंग दे रहा है। वो दूसरे ये नहीं है कि जबरदस्ती बंदूक रख लिया और AK-47 तुमको मानना ही है, ये उसको कन्विंस करते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल क्रोनोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जब आप दे देंगे तो ही आपके पीछे में चलेंगे, तभी तो उसको सॉन्ग ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इधर में थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन, हमारे पास और क्वेश्चंस का हम आंसर हमको लगा है, हमको तो उसके आंसर्स किसी न किसी टाइम मिलेंगे और शीघ्र ही मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।